morning students, welcome to my channel. Wishing you all a very happy and prosperous new year. I hope all of you are doing well. Today in this video we are going to discuss about the chapter structure of atom. Now first of all, let us just recall one of the important postulate which was given by John Dalton, जहाँ पे देखा था उन्होंने अपने पोस्टुलेट में बताया था कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट इनडिवाइजेबल पार्टिकल इन केस ऑफ एनी मैटर. नाउ इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि एटम्स आर नॉट ओनली द स्मॉलेस्ट इनडिवाइजेबल पार्टिकल बट एटम्स कंसिस्ट ऑफ सम सब एटॉमिक पार्टिकल्स. नाउ कंसिडरिंग द सब एटॉमिक पार्टिकल, पहला जो सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुआ था, इट वाज नेम्ड प्रोटॉन्स एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टेन. नाउ प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स. पी स्मॉल पी पॉजिटिव साइन से हम इसको डिनोट करेंगे. प्रोटॉन्स आर द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स इनसाइड एन एटम. उसके बाद ध्यान में आया साइंटिस्ट का कि अगर पॉजिटिव चार्जेस है तो इसको निगेटिव चार्जेस भी होना चाहिए. देन अनदर साइंटिस्ट नेम थॉमसन, जे थॉमसन, ही फाइंड आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव चार्जेस. इनका नाम है इलेक्ट्रॉन्स. एंड इनको डिनोट करेंगे स्मॉल ई, ऊपर में नेगेटिव साइन. तो दोनों दोस्त एटम के अंदर मौजूद है. एक में है नेगेटिव चार्जेस और दूसरे में है पॉजिटिव चार्जेस. तो ये दोनों के डिस्कवर होने के बाद जॉन डाल्टन को सब साइंटिस्ट ने बोला, नहीं, तुमने जो बोला था कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट इनडिवाइजेबल पार्टिकल, वो बिल्कुल गलत है. तो आपका जो पोस्टुलेट है वो हम साइड में रखेंगे. तो क्या हुआ, नेक्स्ट अदर साइंटिस्ट्स केम फॉरवर्डेड विथ डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर्स. तो पहले जो साइंटिस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए अपने मॉडल को पेश किए, उनका नाम है जे थॉमसन. तो जे थॉमसन में अपने मॉडल में क्या बताया, उन्होंने एटम को एक क्रिसमस पुडिंग कंसीडर किया और क्रिसमस पुडिंग का जो पूरा सरफेस है, ही कंसीडर्ड इट एज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, एज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. और इन्हीं पॉजिटिव चार्जेस के स्फीयर में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जो कि क्रिसमस पुडिंग में ड्राई फ्रूट्स के रूप में मौजूद है. तो अगर हम क्रिसमस पुडिंग को कंसीडर करें कि ये एक एटम है, तो पूरा का सब पूरा सरफेस इट इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और इसमें जो ड्राई फ्रूट्स दिए जाते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स. यू कैन ऑल्सो कंसिडर एन वाटरमेलन, जिसको हम काटने के बाद जो पूरा का पूरा सरफेस होता है वो लाल होता है. दिस इज द स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज. और उन लाल सरफेस के बीच में जो सीड्स मौजूद है, दीज आर कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रॉन्स. सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, उन्होंने कंक्लूजन क्या दिया कि एटम में देयर इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, इलेक्ट्रॉन्स आर इन द सी ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस. और सेकंड कंक्लूजन उन्होंने क्या दिया, जो नेगेटिव चार्जेस है इलेक्ट्रॉन्स, the number of negative charges is equal to number of positive charges. That is, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है. तो जिसके वजह से एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ये दो कंक्लूजन जे थॉमसन ने अपने मॉडल से दिया था. बट बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे चीजें ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया एंड दिस मॉडल वाज डिस्कार्डेड.
Now came another scientist. His name was Ernest Rutherford. उन्होंने भी अपने एक मॉडल को पेश किया। तो ये मॉडल पढ़ने से पहले आप लोगों को इसके जो की पॉइंट्स हैं उनको समझना है। उन्होंने क्या क्या सिलेक्ट किया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए। नंबर 1, ही सिलेक्टेड गोल्ड फॉयल, सोने के फॉयल। फॉयल मतलब यू कैन थिंक अबाउट एल्यूमिनियम फॉयल बॉक्स विच यू कैन गेट फ्रॉम द मार्केट फॉर पैकिंग ऑफ फूड्स। तो लाइक दिस टाइप ऑफ गोल्ड फॉयल, बट उतना बड़ा नहीं है वो। द गोल्ड फॉयल वॉज 1000 एटम्स थिक, मतलब गोल्ड के 1000 एटम्स को एक साथ करने के बाद जो थिकनेस आएगा वही होगा गोल्ड फॉयल का थिकनेस। नेक्स्ट, another part was he took helium atoms. It was doubly charged, मतलब He2 positive, doubly charged helium atoms. Now ये एक्सपेक्ट किया गया कि अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का जो मास है they are more heavier than the protons, which are the positively charged particles in atom. Now the experiment was conducted, and what was the conclusion? Let us see. First conclusion ये आया, suppose if I consider these are the atoms of gold, first conclusion ये आया कि most of the alpha particles they passed without any deviation, एकदम straight निकल के चला गया. There were certain other alpha particles जहां पे देखा गया कि they passed with little deflection. That is, there were small angles. They were deflected by small angles, and out of 12,000 alpha particles, one particle deflected at an angle of 180 degree. So these were the observations which was seen under the experiment. Out of every 12,000 alpha particles, one particle was deflected by an angle of 180 degree. तो ये वाला पार्ट से उन्होंने क्या कंक्लूड किया? The conclusion was that if I consider this sphere as an atom, most of the space inside the atom is empty. जो जे थॉमसन ने बताया कि एटम एज ए होल इट इज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ये गलत निकला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी. नाउ कुछ अल्फा पार्टिकल्स बहुत ही कम एंगल से डेविएट हुआ था, तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि द पार्टिकुलर स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो एटम में है, दिस इज ऑक्युपाइंग ए वेरी स्मॉल स्पेस इनसाइड द एटम. नाउ कुछ अल्फा पार्टिकल्स, 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में एक पार्टिकल डिफ्लेक्ट होके 180 डिग्री एंगल में रिबाउंड किया. इट इंडिकेटेड दैट द पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम. सो these were the conclusions which was given by Rutherford. Now तीसरा कंक्लूजन उन्होंने दिया कि प्रोटॉन्स तो हो गया हमारा सेंटर में पॉजिटिव चार्ज, जो सेंटर में पार्टिकुलर स्पॉट है इसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस. NUCLEUS उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस. और इसी न्यूक्लियस के अंदर में द पॉजिटिव चार्जेस आर present, and the electrons
they are revolving around the nucleus in circular orbits. They are revolving around the nucleus in circular orbits. तो ये मॉडल एटम्स के कुछ फैक्ट्स को एक्सप्लेन कर पाया, बट देन ऑल्सो देयर वेर सम डिमेरिट्स. अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, it was assumed that when the electrons will revolve around the nucleus, they will constantly radiate out energy. एनर्जी रेडिएट आउट करेगा. तो एनर्जी रेडिएशन होने के बाद में इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर रिवोल्यूशन ऑफ कंप्लीट करने के बाद, अपने रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने के बाद, दे विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस एंड द एटम विल कोलैप्स. तो अगर कोलैप्स अगर हो जाए तो द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स लाइक कार्बन, ऑक्सीजन, ये एटमॉस्फेयर में मौजूद नहीं रहते. सो इट वाज अ ग्रेट डिमेरिट इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. तो उसी डिमेरिट को हटाने के लिए व्हाट another scientist gave was another model which was considered as Niels Bohr's atomic model. Niels Bohr's atomic model. Under his model, ये तो बात पक्का हो गया कि बीच में जो वाला पार्ट है इट इज कंसिडर्ड एज द न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन्स मौजूद है, और इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ्स. नाउ ये जो सर्कुलर पाथ्स है, ओनली दोज ऑर्बिट्स विल बी अलाउड अराउंड द एटम जहां पे इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व एंड दे विल नेवर रेडिएट आउट एनर्जी. और उन्हीं ऑर्बिट्स को बोला गया था डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, या फिर उनको नाम दिया गया था एनर्जी शेल्स. इनको नाम दिया गया था एनर्जी शेल्स. नाउ अगर मैं फिर से ड्रॉ करूं, दीज आर द ऑर्बिट्स सराउंडिंग द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स. हर एक एनर्जी शेल को उन्होंने एनर्जी लेवल के द्वारा नाम दिया था. जैसे एन, इफ आई कंसिडर इज द लेवल ऑफ एनर्जी, एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 3, इस तरह एन इक्वल टू 4, एन इक्वल टू 5. नाउ एन इक्वल टू 1 he named it as a particular energy level which was known as K shell. L, n equal to 2, n equal to 3, m, n equal to 4 होगा n, o, p करके इस तरीके से उन्होंने इन एनर्जी लेवल्स को नाम दिया था. तो ये जो एटॉमिक मॉडल बोर्ड ने दिया, इसके बाद बहुत सारा फैक्ट एटम के विषय में साइंटिस्ट ने जाना और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाया. बट देन ऑल्सो देयर आर सर्टेन अदर मॉडल्स विच आर नॉट देयर इन योर कोर्स. टिल क्लास 9 यू हैव बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल एंड थॉमसन्स मॉडल. तो इन्हीं मॉडल के आधार पे एटम्स को हम क्लास 9 तक जितने तक हम पढ़ पाए, यही है हमारे मॉडल्स बाय विच वी विल अंडरस्टैंड दैट हाउ एटॉमिक स्ट्रक्चर इज देयर, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, और भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा. सो इन दिस वीडियो वी हैव सीन अबाउट द discovery of electrons and protons. Then we have come across J.J. Thomson atomic model. Then J.J. Thomson atomic model के बाद Ernest Rutherford's atomic model, and at last we have seen about Niels Bohr's atomic model. So hope students you have understood
whatever discussed in this video. Go through this video very carefully. After going through this video, open your NCERT book, Structure of Atom chapter, read it thoroughly. If you have any confusion, leave your confusion in the comment section. I will reply to each and every confusions you are facing. Wish you a very happy and prosperous new year again. Have a nice day. Do like my videos, subscribe my channel. Thank you.